आज एक ऐसे सवाल जिस पर देश के करोड़ों छात्र और उनके परिवार सोच रहे हैं। क्या सरकारी नौकरी, जेईई, नीट, एसएससी, यूपीएससी या बैंक जैसी भर्ती परीक्षाएं बिना कोचिंग के पास की जा सकती हैं? और अगर कोचिंग जरूरी है तो उसमें पढ़ाने वाले शिक्षक कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं? आज भारत में लाखों छात्र हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में कोचिंग शिक्षक सिर्फ पढ़ाने वाले नहीं बल्कि कई छात्रों के लिए मार्गदर्शक भी बन चुके हैं। भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का स्तर लगातार कठिन होता जा रहा है। जेईई, नीट, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और राज्य स्तरीय भर्ती परीक्षाओं में लाखों उम्मीदवार शामिल होते हैं, लेकिन सीटें सीमित होती हैं। इसी वजह से कोचिंग संस्थानों की मांग तेजी से बढ़ी है। हाल की रिपोर्टों के मुताबिक भारत का कोचिंग सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है और ये शिक्षा व्यवस्था के समानांतर एक बड़े तंत्र के रूप में काम कर रहा है। अब सवाल यह है कि कोचिंग शिक्षकों की भूमिका क्या है। सबसे पहली भूमिका यह है सही दिशा देना। कई छात्र मेहनत तो करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा विषय ज्यादा जरूरी है, किस तरह के सवाल बार बार पूछे जाते हैं और समय का सही उपयोग कैसे करना है। एक अनुभवी शिक्षक परीक्षा के पैटर्न को समझकर छात्रों को सही रणनीति बताता है। दूसरी बड़ी भूमिका है कॉन्सेप्ट को आसान बनाना। कई बार स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई बोर्ड परीक्षा तक सीमित रह जाती है, जबकि प्रतियोगी परीक्षाओं में गहरी समझ की जरूरत होती है। सरकार द्वारा गठित एक समिति ने भी माना है कि स्कूल पाठ्यक्रम में और जेईई, नीट जैसी परीक्षाओं की जरूरतों के बीच बड़ा अंतर मौजूद है। तीसरी भूमिका है नियमित अभ्यास और टेस्ट। अच्छे कोचिंग शिक्षक छात्रों को लगातार टेस्ट, मॉक एग्जाम और रिवीजन करवाते हैं। इससे छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ता है और परीक्षा के समय घबराहट भी कम होती है। हालांकि केवल कोचिंग ही सफलता की गारंटी नहीं है। हाल के सालों में कई विवाद भी सामने आए हैं। नीट पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ियों ने परीक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। इन घटनाओं ने छात्रों का भरोसा प्रभावित किया है और ये दिखाया है कि केवल कोचिंग नहीं बल्कि पारदर्शी परीक्षा प्रणाली भी उतनी ही जरूरी है। सरकार भी अब छात्रों की कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही है। शिक्षा मंत्रालय की एक समिति ने सुझाव दिया है कि स्कूल शिक्षा को प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप बनाया जाए और कोचिंग घंटों को सीमित किया जाए। इसका मकसद छात्रों पर बढ़ते दबाव को कम करना है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में मुफ्त या कम लागत वाली तैयारी योजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। हरियाणा के रोहतक में शुरू हुआ सुपर 40 कार्यक्रम इसका उदाहरण है, जहां सरकारी स्कूल के छात्रों को जेईई, नीट और एनडीए जैसी परीक्षाओं की तैयारियां करवाई जा रही हैं। आज एआई और ऑनलाइन शिक्षा का दौर भी आ चुका है, लेकिन कई रिसर्च बताती है कि टेक्नोलॉजी मदद तो कर सकती है लेकिन शिक्षक की जगह पूरी तरह नहीं ले सकती। एक अच्छा शिक्षक छात्रों को मोटिवेशन, अनुशासन और व्यक्तिगत मार्गदर्शन देता है, जो किसी मशीन से मिलना मुश्किल है। कुल मिलाकर कहा जाए तो भर्ती परीक्षाओं में कोचिंग शिक्षकों की भूमिका आज भी बहुत जरूरी है, लेकिन सफलता सिर्फ कोचिंग से नहीं बल्कि छात्र की मेहनत, सही रणनीति और मजबूत परीक्षा व्यवस्था से मिलती है। एक अच्छा शिक्षक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना छात्र को ही पड़ता है।